हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन LIC AO की एंड ADO की एंड RBI असिस्टेंट एंड RBI ग्रेड बी की? डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू स्टार्ट विद thank you Shukrana that for showering your immense love and support on our last video and बहुत जल्दी उसके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसके रिव्यूज़ रहे and I really glad and blessed to have you all in my life and you all are the reason that I'm going to keep trying to making a video for you all. So this is another video. Let's get started. आज मैंने RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स का फुल टेस्ट नंबर 3 दिया था एंड जहाँ पे मेरी रैंक रही 234 आउट ऑफ 35,783 एंड स्कोर इज 86.5 ऑल ओवर आउट ऑफ 100 एंड आई अटेम्प्टेड 94 आउट ऑफ 100 एंड एक्यूरेसी इज 93.62 एंड परसेंटाइल ओवरऑल इज 99.35%. एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अ सेक्शनल इन इंग्लिश आई स्कोर 30 आउट ऑफ 30 जहाँ पे मैंने 30 अटैम्प्ट किए थे तो 80% एक्यूरेसी है. जहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी की अगर बात करें तो 29 आउट ऑफ 35 है जिसमें मैंने 29 ही अटैम्प्ट किए थे एंड गॉट 100% एक्यूरेसी इन दैट सब सेक्शन. एंड इन रीजनिंग इफ़ यू टॉकिंग दैन इज 35 आउट ऑफ 35 है जिसमें फुल अटैम्प्ट किए थे सो दैट 100% एक्यूरेसी टचवुड. एंड अगर हम बात करें कि इस टेस्ट की तो इट्स इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ अ टेस्ट. आप सबको देना चाहिए. मॉक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. यू शुड गिव टू द मॉक्स. अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने रिसेंटली किया है कि इन स्टडीज़ आई एड अड्डा 24/7 के जो डेली क्विज़ आते हैं ना, वी ऑल शुड गो एंड अटेम्प्ट. आजकल मैंने रिसेंटली मतलब पहले मैं करती थी लेकिन बाद में मैंने स्टॉप कर दिया था उन क्विज़ को अटेम्प्ट करना. बट अभी जैसे कि टाइम है एंड मॉक्स भी अगर सारे एकदम से दे दोगे तो लास्ट मोमेंट पे नहीं बचेंगे, पर लास्ट मोमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो हमें कुछ मॉक्स बचा के भी रखने होते हैं. सो मीनवाइल इट्स वेरी गुड कि हम स्पीड के लिए अपना ऐसी कुछ क्विजेस लगाते रहें. तो अड्डा 24/7 के सारे जो अपकमिंग एग्जाम्स होते हैं ना उनकी क्विजेस आ रही हैं और वो हमें ज़रूर देनी चाहिए क्योंकि उसमें मैंने जो देखा था कि LIC ADO AAO एंड RBI असिस्टेंट एंड RBI ग्रेड बी मतलब इन चारों एग्ज़ाम्स के हिसाब से एक अच्छा लेवल की क्विजेस थी जो कि हमें ज़रूर देनी चाहिए. इट्स ग्रेट गुड फॉर our preparation, our study is our speed, so we all should go and attempt those quizzes. and जब मैंने अभी रिसेंटली ही अपना डेली शेड्यूल बनाया है इन चारों सब्जेक्ट, इन सारों जो अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उसके जो प्री एंड मेंस का पूरा पैटर्न प्रोसेस है उसको लेके मेरा क्या शेड्यूल होना चाहिए उस पूरे दौरान. तो अगर आप सबको भी जानना है कि वो क्या शेड्यूल है, कैसे हाउ आई मैनेज माई टाइम इन कि मैं सब प्रिपेयर करूँ, थोड़ा थोड़ा सा हम सबको दूँ और टाइमली मेरा सब कंप्लीट हो जाए. तो अगर आपको वो सारा टाइम टेबल जानना है सो कमेंट डाउन कि इफ़ यू वांट टू नो देन राइट येस यू वांट. एंड सो मैं ज़रूर शेयर करूँगी. मैंने उसका बना लिया है, बस आई जस्ट नीड टू नो दैट इज इट रियली यू वांट टू नो. एंड इफ़ यू से येस देन I'll make a video on it for sure very soon. और so let's get started to the new and sectional. बाकी सब देखते हैं तो let's continue this video further. अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की तो इट्स सिंप्लीफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड अलजेब्रा. एंड अगर हम टॉपर से कंपेयर करें तो ऑल ओवर 88 करेक्ट था, 6 वेंट ज़्यादा ही गलत हो गए. एक्चुअली मेरे को लगता है क्या है कि अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं ज़रूर अटेम्प्ट करती हूँ भले ही वो गलत हो जाए. यहाँ पे एग्ज़ाम की बात नहीं कर रही हूँ पर यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो इसलिए आई थिंक वी शुड गिव अ बेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाए एंड दैट्स हाउ वी लर्न. तो मेरे गलत होते हैं एंड इट्स टोटली फाइन. गलत हो रहे हैं तभी हमें पता लग रहा है कि हम एग्ज़ाम में अगर इसे अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा. गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो दैट्स हाउ वी नो दैट हाउ वी शुड वर्क ऑन इट. तो इट्स टोटली फाइन बिकॉज कई बार होता है कि कुछ दो ऑप्शन हमें बिल्कुल लग रहे होते हैं कि ये सही है और उसी में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कई बार वो सही होता है तो हमें कॉन्फिडेंस आता नहीं होता तो हमें याद हो जाता है वो पॉइंट कि अच्छा अगली बार इस बार गलत हो गया तो अगली बार वी हैव टू मेक इट करेक्ट. सो ऐसे ही मेरे 6 गलत हैं. इट्स टोटली फाइन. वी शुड वर्क ऑन इट एंड वी केप्ट वर्किंग ऑन इट एंड दैट्स ऑल अबाउट आवर लाइफ इज कि हमारी प्रिपरेशन चलती ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है. बस हमें सीखते रहना चाहिए एंड दैट्स ऑल इट मैटर एट द एंड. और क्विकली देख लेते हैं
टॉपर के 99 करेक्ट थे और एवरेज जो थे उनका 59 करेक्ट बोला गया एंड 11 रॉन्ग है। और ऑल ओवर स्कोर 86.5, टॉपर का 99। एंड इंग्लिश अगर वी आर टॉकिंग अबाउट, सो इट्स लोडिंग, या सो 24 करेक्ट है आउट ऑफ 30 एंड 6 went wrong and 80% accuracy, that's what you know and the score you know. And in numerical ability 29 and in reasoning it's 35. So अब क्विकली सॉल्यूशंस पे भी चलते हैं देन, क्योंकि इसमें तो पता ही है 30, इसमें टॉपर 34 था, एक शायद अटेम्प्ट नहीं हो पाया। इट्स टोटली फाइन, क्योंकि प्रिपरेशन करने में ऐसा होता रहता है, नॉट अ बिग डील। सो लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस। सो या हियर इट इज़। फर्स्टली इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ, जहाँ पे हमारा आरसी, जो कि हम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप लोग पहले अटेम्प्ट करते हैं तो ज़रूर बताना, वैसे तो लास्ट में करना चाहिए, मैं तो लास्ट में करती हूँ। हाँ, जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ जो 1 मार्क्स से हम लोग मतलब बिना उसके पढ़े हम लोग कर सकते हैं ना, अगर एरर फाइंडिंग हुए, कोई फिल द ब्लैंक्स हुआ, सिनोनियम्स एंटोनियम्स हुआ, तो ऐसे कि अनदर वर्ड इसको देना था अंडरलाइन वाले को, तो सिनोनियम था ऑलमोस्ट काइंड ऑफ, तो वो हम दे सकते हैं। एंड जैसे कि एंटोनियम्स हुआ, ये सारे हम जब हम लोग दे रहे होते हैं ना पेपर, तो उसी इन द फ्लो में ही हम लोग को दे लेना चाहिए, सिर्फ मेन क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। यहाँ पे मेरे को गड़बड़ हो गया, डेंसिफाइंग द कवरेज में मैंने ब्रेकिंग द कवरेज लिख लिया, विच इज़ ऑब्वियसली समटाइम्स क्या होता है कि यू नो द व्हाट द आंसर इज, बट इन द हसल यू मिस्ड आउट एंड पता नहीं आपको दिमाग कहाँ ही होता है, बाद में लगता है कि अरे शिट हमने ये कर दिया। सो इट्स टोटली फाइन, बड़ा सिली लगता है बट चलो ठीक है, वी नो ना, अगली बार के लिए हम याद रखेंगे दैट कीपिंग क्लोज है कवरेज जीता। तो ये थोड़ा फुद्दू सा हो जाता है कभी कभी हमारे साथ। एंड बाकी ये यहाँ पे जैसे कि ए वाले में था माई ब्रदर एंड आई नहीं होएगा, माई आई एंड माई ब्रदर 2-1 का रूल है। सो यही है, दैट वी नेवर से दैट माई ब्रदर एंड आई, ऐसे नहीं बोलते ना, तो हम लोग बोलते हैं आई एंड माई ब्रदर। तो ये वो था मिस्टेक इसमें। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है दैट देयर आर वेरी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। सिंगुलर प्लूरल वाला हुआ, एडजेक्टिव हुआ, या ऐसे बहुत सारे 2-1 और 3-2-1 का रूल हुआ, ये सारे आते रहते हैं। तो इन सबको अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, ऐसा नहीं है जो कई लोग पूछते हैं कि आप इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताइए, तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है। आप सबसे पहले एक हैबिट, रीडिंग हैबिट डेवलप करिए, जिसमें आप कोई भी हिंदू एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं निमिषा मैम की जो एडिटोरियल क्लास होती थी वहाँ से किया था, एंड जिससे कि मुझे वोकैब की हैबिट पड़ी। एंड मैं उस समय क्या होता था, PDF नहीं आती थी, सो दैट व्हाट आई डू इज आई टुक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द ऑल द वोकैब दैट शी गिव टू अस, एंड वो स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर बनाया हुआ था मैंने, एंड आई केप्ट रिवाइजिंग दोज स्क्रीनशॉट्स एंड दोज वोकैब, बिकॉज इफ वी कांट रिवाइज वी कुडंट एबल टू रिटेन इन फ्यूचर, एंड देन देयर इज नो मीन, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम तो चलते ही रहते हैं साल भर। एक दिन हम ज़्यादा दिन रिटेन नहीं कर पाएंगे अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे। रिवीजन इज़ मस्ट, यू शुड रिवाइज वॉट एवर यू आर रीडिंग। तो एक बार आप फिर उसके बाद कर लेते हो, उसके बाद आपके दिमाग में फिर हो जाता है ना, देन यू आर सॉर्टेड, यू डोंट नीड टू डू मच मोर ग्रेट थिंग्स इन दैट। तो वो हो गया, रीडिंग हैबिट हो गई, वो कैब हो गई। वंस आप ये दोनों सेक्शंस हो गए, उसके बाद आप सीधे जाके साइमल्टेनियसली अपनी 100 रूल्स ऑफ ग्रामर के जो मैम की PDF आती है, जो कि अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी लिंक में, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है, तो आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। तो वो आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसे आप अगर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर इसमें क्या होता है कि कुछ रूल्स हमको दिमाग में बैठ जाते हैं, हमसे प्रैक्टिस में अच्छे से आते हैं, तो उसको रहने दीजिए। बट 1-2-3 जो रूल्स होते हैं जिसमें कि हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बस उन रूल्स को आप अलग से लिख लीजिए। ऐसा मैंने किया हुआ था, सो दैट उनको सिर्फ फिर हमें 3-4 रूल्स के लिए पूरी PDF नहीं पढ़नी पड़ेगी। वी जस्ट गो एंड रेड दैट 2-3-4 पॉइंट्स ऑफ दैट पूरा ग्रामर के रूल्स में, और वी आर सॉर्टेड, क्योंकि वहीं पे हम अटकते हैं या वहीं पे हम थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो आप वो कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट इट। फिर आपकी जो आप रीडिंग करेंगे, रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगी, बाकी सारे क्वेश्चन स्मूथली हो जाएंगे। थोड़े 2-3-4 क्वेश्चन अक्सर हमारे कभी सही होते हैं, कभी गलत भी हो जाते हैं, टोटली फाइन।
बस आप सीखते रहिए, बट मेन कोर पॉइंट ये है कि आप ऐसा कर लीजिए एंड इट्स ऑल सॉर्टेड, तो दैट्स हाउ इट इज़। अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, मैं क्विकली एंड करती हूँ इसको। एंड फिर इसमें ये थोड़ा चॉप हो गया था, जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत चलते ही रहता है, कभी कुछ ऊपर कभी कुछ नीचे। अब यहाँ पे जैसे जो गलत हुआ है ना, जस्ट गो टू द सॉल्यूशंस एंड सी हुआ कहाँ गलत है, एंड यू कैन राइट। मैं ऐसे पॉइंट जो गलत होते हैं ना, जो मुझे लगता है कि मैं भूल रही हूँ या मिस हो गया, उसको लिख भी सकते हैं, सो दैट हम अल्टीमेटली उसे जाके बस रिवाइज कर लें या मूव देने से पहले रिवाइज कर लें, दैट्स इट। फिर अब मैं इसको जल्दी, अब आपने देख तो लिया, या मैं उसको आगे बढ़ा रही हूँ, बस यही सब है, कुछ गलत कुछ सही। न्यूमेरिकल एबिलिटी में इतना ही है, मैंने बाकी किया ही नहीं, टाइम नहीं था, और इसमें तो किया भी है, सही भी है, टचवुड। तो बस दैट्स व्हाट इट फॉर द वीडियो, एंड सो दैट्स इट, एंड जल्दी मिलेंगे विद अनदर वीडियो। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए सेक्शनल की पूरी स्ट्रैटेजीज लेकर आऊँ, बट आई थिंक कि मैं उसे अच्छे से बना लूँ उसको, देन आई विल कम विद दैट। Or till then, thank you so much for showering your love. Keep supporting me, keep subscribing our channel, and keep commenting your views. कैसा लगा, क्या आपकी प्रेपरेशन कैसे चली, and all of the stuff. Is it you have any query to ask to me, you can heart your out to. Thank you so much for your love. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much for watching.